सुप्रभात। आज हम BA B.Ed द्वितीय वर्ष के भक्ति काव्य की प्रथम इकाई केशवदास के अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में भी हम इन पदों का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। रीतिकाल के प्रधान प्रवर्तक केशवदास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखते थे और उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्राधान्य रहता था, क्योंकि केशवदास के घर का वातावरण ही ऐसा था कि उन्हें एक अन्य उपनाम भी दिया गया था। उन्हें वेदांतवादी मिश्र कहा जाता था। वेदांतवादी मिश्र उन्हें उपनाम इसलिए दिया गया था क्योंकि केशवदास के घर में पूर्णतः से संस्कृत भाषा का वातावरण था, लेकिन ओरछा, क्योंकि बुंदेलखंड का जो ये क्षेत्र था वह ब्रजभाषी क्षेत्र था, इसीलिए केशवदास ने अपनी जो रचनाएं लिखी वो साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखी, लेकिन उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो भाषा थी, जो शुद्ध संस्कृत भाषा थी, उसका प्रभाव भी उनके ग्रंथ पर सर्वत्र रूप से देखा जा सकता है। जो उनकी भाषा में हमें परिलक्षित होता है कि उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा भी संस्कृत की छाप लिए हुए है। तो जो हम रावण अंगद संवाद जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो उनकी रामचंद्रिका, जो उनकी मौलिक प्रबंध काव्य कृति है, जो 1601 में लिखी गई है, उस काव्य कृति में भगवान राम के प्रति उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं कि किस प्रकार से एक भक्त के मन में अपने भगवान के प्रति भावना है और किस प्रकार से वे उनका निवेदन, अपना निवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अंगद रावण संवाद जो उनका जो चल रहा है, उसमें भी रामदूत अंगद के माध्यम से रावण को संदेश दिलवा रहे हैं कि आज भी समय है रावण, तुम मर्यादा पूर्वक जो माता सीता को तुम हरण करके ले आए हो वो उन्हें पुनः लौटा दो श्री राम जी को, और अपना राज्य सुख वैभव विलासिता तुम पुनः ले लो और उसे तुम बचाए रख सकते हो, क्योंकि तुमने जो कार्य किया है वो नीति पूर्वक कार्य नहीं है, एक अनीति का अमर्यादावादी कार्य किया है। किसने किया है? वो लंकाधिपति रावण ने किया है। तो आज हम जो पद का अध्ययन करेंगे वो पद संख्या 6 है। जो पद संख्या 6 है वो उसका अध्ययन हम करते हैं कि लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे, मोहि को जग मारी है, दर बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाई यो कही, वीर बेगी बखानिए। तो पद संख्या जो 6 है, पद संख्या 5 का जो हमने कल अध्ययन किया था उसमें हमने ये अध्ययन किया था कि रावण की जो राजसभा हो रही है, उस राजसभा में रामदूत राम भक्त अंगद अपना प्रवेश ले चुके हैं और रावण के सम्मुख जाकर खड़े हो गए हैं। रावण ने उनसे परिचय पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और किस काम से आए हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। अंगद अपना परिचय रावण को देते हैं कि मेरा नाम अंगद है, वीर बाली का पुत्र हूँ और भगवान श्री राम का भक्त और उनका दूत बनकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब उनके बीच में जो चर्चा यानी जो बात चल रही है रावण और अंगद के बीच में, अब जो संवाद चल रहा है अंगद द्वारा अपना परिचय रावण को प्रस्तुत करने के बाद में, उसका अध्ययन हम इस पद के अंतर्गत करेंगे कि लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। यानी अंगद कह रहे हैं कि हे लंका के नायक, विभीषण ही इस लंका का नायक है, सही मायने में, सही अर्थों में देखा जाए, क्योंकि विभीषण ही यहाँ का राजा बनने के लायक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विभीषण तुम्हारी तरह जिस प्रकार से तुम देवी देवताओं को कष्ट और पीड़ा दे रहे हो, उस प्रकार से दुख और तकलीफ, वो पीड़ा विभीषण कभी भी देवी देवताओं को नहीं देगा। मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। यानी अब रावण को ये सुनकर अंगद पर क्रोध आ रहा है कि मेरे जीवित रहते हुए है अंगद, तुम कैसे कह सकते हो कि विभीषण लंका का नायक बन सकता है। तो उस गर्वोक्ति में वो पुनः अंगद से कह रहा है कि मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। यानी मैं तो जीवित हूँ, मुझे कैसे संसार मरा हुआ कह सकता है, और क्या मैं मर गया हूँ? ये कौन कह रहा है? ये रावण अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, तुम कह रहे हो कि विभीषण लंका का नायक बनने के लायक है, तो क्या मैं मर चुका हूँ जो तुम ये कह रहे हो
कि विभीषण लंका का नायक बन जाएगा। जग तो ही जीवित को कहे, यानी अंगद वापस अब रावण को जवाब देते हुए, करारा जवाब देते हुए कह रहे हैं कि क्या तुम जीवित हो रावण? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुमने ऐसे कर्म किए हैं, सीता हरण का इतना अमर्यादित कार्य करने के बाद क्या तुम्हें लगता है रावण कि तुम जीवित हो इस संसार के लिए? मोही को जग मारी है, यानी अब रावण पुनः कह रहा है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा है सुनकर अंगद के ये संवाद कि अंगद कैसे कह रहा है कि विभीषण लंका का नायक बनेगा और वही लंका का नायक है, और संसार तो तुम्हें रावण मरा हुआ मान चुका है। तो जैसे ही अंगद के ये संवाद सुने तो रावण के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उसका पारा क्रोध का बढ़ता ही जा रहा है, और वो कहता है अंगद से पुनः कि मोही को जग मारी है, अर्थात हे अंगद तुम क्या कहना चाहते हो कि संसार ने क्या मुझे मरा हुआ मान लिया है? इतना शक्तिशाली मैं रावण, इतना महाबलशाली पराक्रमी हूँ मैं, और तुम क्या कह रहे हो? इस संसार की इतनी विसात कि ये महाबलशाली पराक्रमी रावण को मरा हुआ मान ले। ये रावण के अहंकार को, यानी उसके दर्प को सिद्ध करने वाली उक्तियाँ यहाँ पर केशवदास ने प्रस्तुत की है कि दर बुद्धि तेरी जानिए, यानी ये तेरी अल्प बुद्धि है जो तू ऐसा मानता है कि कौन बात पठाई यो कहीं बीर बेगी बखानिए, यानी इस पंक्ति में जो कह रहा है कि दर बुद्धि तोरी जानिए, ये अंगद कह रहे हैं रावण से कि ये तेरी अल्प बुद्धि है जो तू ये समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बात पठाई हो कहीं बीर बेगी बखानिए, यानी कि अपने बारे में ऐसी उक्तियाँ सुनते सुनते अब रावण का क्रोध इतना अधिक बढ़ चुका है कि उसने अंगद से कहा कि तुम व्यर्थ की बातें बंद कर दो अंगद, तुम क्या करो, तुम तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि कौन बात पठाई हो, यानी किसने तो तुम्हें सिखा कर भेजा है और आए हो कहीं वीर बेगी बखानी है, यानी यहाँ तुम हे वीर तुम किस लिए आए हो और मेरी सभा में आकर क्यों उपस्थित हो गए हो? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है अंगद कि किसने तो तुम्हें सिखा कर भेजा और तुम यहाँ क्यों आकर खड़े हो मेरी सभा में और व्यर्थ की बातें कर रहे हो, मुझे मरा हुआ कह रहे हो, मेरी सभा में खड़े होकर मेरा ही अपमान कर रहे हो। तो मुझे तुम अपना परिचय दो कि तुम किसके कहने पर आए हो और यहाँ क्यों आकर खड़े हो। तो ये पद संख्या 6 का हमने भावार्थ किया। अब हम पद संख्या 7 का अध्ययन करेंगे कि श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो, हो न एक काहू हयोजु, सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजु, सिय निहारी संहारी के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजु, अक्ष कुमारी ही मारी के लंक ही, जारी के नीके ही जान भयोजु। यानी इन पंक्तियों में पद संख्या 5 और 6 के अंतर्गत प्रथम बार जब रावण की सभा में अंगद जाकर उपस्थित हुए तो रावण ने अंगद से उनका परिचय पूछा। अंगद ने रावण को अपना परिचय प्रस्तुत किया। अब इस पंक्तियों में अंगद पुनः राम की और राम भक्त हनुमान की वीरता और उनकी महिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके सम्मुख? रावण के सम्मुख। कि श्री रघुनाथ को बानर, कि रघुनाथ का वानर आया था, वो वानर कौन था? राम भक्त हनुमान। केशव आयो होना एक काहू हयोजु, यानी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं जानते हनुमान को, क्योंकि तुमने मुझे रावण क्या कहा कि कौन हनुमान, मैं नहीं जानता। तो रघुनाथ का जो वानर है, अंगद कह रहे हैं कि वो तो तुम्हारे यहाँ आकर गया हुआ है। रावण तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते। सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजु, यानी वही हनुमान जिसने सागर के मद को, यानी सागर के घमंड को भी चूर चूर कर दिया था, सागर के घमंड को नष्ट कर दिया था और तुम्हारे लंका की चिकारी और त्रिकुट नाम की 2 राक्षसियों का वध कर दिया था। तुम ऐसे हनुमान के लिए कैसे कह सकते हो कि मैं उसे नहीं पहचानता। सिय निहारी संहारी के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजो, यानी इस पंक्ति में अंगद कह रहे हैं
कि हे रावण, जिसने यानी राम भक्त हनुमान ने जब तुम्हारी सुसज्जित अशोक वाटिका में सीता को शोकग्रस्त देखा, उनको दुखी देखा माता सीता को, तो तुम्हारे यहाँ के अनेक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी मृत्यु कर दी, उनका वध कर दिया और तुम्हारी अशोक वाटिका को क्या किया, एक क्षण में उजाड़ दिया और नष्ट कर दिया। किस लिए कर दिया कि मात्र माता सीता को शोकग्रस्त उस अशोक वाटिका में उन्होंने देख लिया था। अक्ष कुमार ही मारी के लंक ही जारी के नीके ही जान भयोजु, यानी ना केवल चिकारी और त्रिकुट राक्षसियों का वध किया, तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर दिया और तुम्हारे यहाँ के कई राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हनुमान ने क्या किया, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और क्या किया, यहाँ से सुरक्षित रूप से इतना तुम्हें या तुम्हारी इस लंका नगरी को नुकसान पहुँचाकर या इसको नष्ट करके तुम्हारे यहाँ के कितने ही लोगों का वध करके संहार करके हनुमान भगवान श्री राम का आशीष प्राप्त थे, इसीलिए उनको तनिक भी कष्ट और पीड़ा नहीं हुई और वे ससुरक्षित भगवान राम की शरण में पुनः पहुंच गए। यानी यहाँ राम के आशीष का और राम की भक्ति का, कि राम की भक्ति का प्रसाद जिस भक्त को प्राप्त हो जाता है उसका संकट पीड़ा या कितना भी पराक्रमी महाबलशाली व्यक्ति हो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी पूरी सेना, तुम्हारा पुत्र और स्वयं रावण तुम्हारा मद और तुम्हारा बल धरा का धरा रह गया और मात्र भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त एक वानर यहाँ आया और तुम्हारी पूरी लंका को उजाड़ कर गया। तो यहाँ पर इस पद में जो हमने अध्ययन किया है, इस पद में ये है कि श्री राम की महिमा और उनकी भक्ति करने वाले भक्त पर जब उनका आशीष होता है तो भक्त की स्थिति किस प्रकार की होती है, यानी भगवान श्री राम का और भक्त हनुमान का दोनों का परिचय यहाँ पर अंगद ने इन पंक्तियों में किसे दिया है, रावण को प्रस्तुत किया है। पद संख्या 8 का अध्ययन करेंगे कि राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अब, देवी मंदोदरी कुंभ करना दी दे, मित्र मंत्री पूछी देखो सबे, राखी जे जाति को पाति को वंश को, साधी जे लोक में लोक परलोक को, आने के पा परो देसुल को सुले, आंसू ही ईस सीता ही चले ओक को। यानी इस पंक्तियों में राम की महानता और राम की भक्ति करने वाले की क्या स्थिति होती है, उस पर राम का आशीर्वाद किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से वह व्यक्ति हर संकट पीड़ा से कष्ट बाधा से बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राम का आशीर्वाद है। तो उन्हीं राम के आशीर्वाद को लेने के लिए, कुमार्ग को छोड़ने के लिए और ईश्वर भक्ति में लगने के लिए, राम के चरणों में शरण पाने के लिए क्या कह रहा है, अंगद रावण से कह रहा है कि हे रावण, समय अभी भी नहीं व्यतीत हुआ है, समय अभी भी पूरी तरह से तुम्हारे हाथों से नहीं निकला है। तुम चाहते हो तो अभी भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि रावण, तुम भगवान राम की शरण में चले जाओ और उनकी भक्ति में मन को लगा दो, तो तुम्हारे कर्मों को यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को भी भगवान श्री राम माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, लेकिन तुम्हें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अब। यानी इस पहली पंक्ति में अंगद रावण से कह रहे हैं कि तुम मूर्ख है रावण, तुझे इतना भी पता नहीं है कि तेरे द्वार पर इस लंका नगरी में भगवान श्री राम इस पूरे धरती के, इस पूरे संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा राम तेरे दर पर पधारे हैं, यानी तेरे द्वार पर आए हैं। तेरे तो भाग जग गए, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी भी उनकी भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, लेकिन वहाँ भी श्री राम ने सीधे चलकर जाकर उन्हें दर्शन नहीं दिया। तुमने तो इतने बुरे कर्म किए हैं रावण
लेकिन फिर भी तुम्हारा भाग्य देखो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि राम राजा, जो राजा राम है, भगवान श्री राम है, वो स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तुम्हारे भाग्य जग गए रावण। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, मित्र मंत्री पूछी देखो सबे। यानी तुम अपनी देवी मंदोदरी यानी अपनी पत्नी मंदोदरी, कुंभकर्ण से, अपने मित्र से, अपने राज्य के मंत्रियों तक से पूछ कर देख लो, वो सभी तुम्हें यही नेक सलाह देंगे कि भगवान राम की शरण में चले जाओ। वो कोई तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम मर्यादापूर्वक या कार्य मत करो और अमर्यादित कार्यों को ही करते चले जाओ। वे सभी तुम्हें यही सलाह देंगे कि अब तुम भगवान राम की शरण में चले जाओ और वही तुम्हें इस जीवन से तारेंगे और वही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर्म किया है कि तुमने देवी सीता का छल पूर्वक हरण किया है। राखी जे जाति को पाति को वंश को, साधी जे लोक में लोक परलोक को। यानी इन पंक्तियों में अंगद कह रहा है कि जैसे ही तुम राजा राम की, भगवान श्री राम के शरणों में जाओगे, प्रभु की भक्ति करोगे और अपना किया हुआ बुरा कर्म तुम स्वीकार कर लोगे, अपनी भूल की क्षमा मांगोगे, तो वो क्या करेंगे? मेरे श्री राम तो बहुत उदार मन के हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। और ऐसा करके तुम क्या कर सकते हो? अपने जाति को यानी अपने पूरे समाज को, अपने पूरे वंश को, यानी तुम्हारा जो पूरा वंश है, तुम्हारा पूरा परिवार, और उसको इस लोक और परलोक दोनों में सुरक्षित रख सकते हो। यानी उनको कहीं कोई भी नुकसान या पीड़ा नहीं होगी, तुम उनको बचा सकते हो, तुम्हारा भी अनिष्ट नहीं होगा और तुम्हारे जाति, तुम्हारे कुल, तुम्हारे राज्य सबकी रक्षा होगी भगवान राम के आशीर्वाद से। लेकिन तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा और श्री राम कहना होगा और अपने बुरे कर्मों की उनसे क्षमा याचना करनी होगी। आने के पाप परो देसुले कोसुले, आंसू ही ईस सीता चले ओक को। यानी जैसे ही वो आए उनके पैरों में पड़ जाना। किनके? भगवान श्री राम के। कि अंगद कह रहे हैं कि जैसे ही वो तुम्हारे यहाँ आए उनके पैरों में पड़ जाना लंकाधिपति रावण, और अपने कर्मों के लिए, अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेना श्री राम से। देसुल कोसुले, और तुम अपने इस प्रकार से अगर तुम क्षमा मांगते हो और तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो तो उससे क्या होगा? तुम्हारा राज्य और तुम्हारा कोष यानी तुम्हारी धन संपदा, वैभव विलासिता सब सुरक्षित होकर तुम्हारे पास रहेगी। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ना तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम और तुम्हारा राज्य और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे कर्मों की सजा श्री राम से पाएगा, और साथ ही साथ ये राज्य भी तुम्हारे हाथ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस राज्य का राजा कौन बनेगा? विभीषण बनेगा, ना कि तुम बने रह सकते हो। यानी हर दिशा से देखा जाए तो रावण, अगर तुम अपनी भूल स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा अनर्थ ही अनर्थ होगा, यानी बुरा ही बुरा होगा। इसीलिए एक संदेश देते हुए रावण को समझा रहे हैं अंगद कि करना तुम्हें कुछ नहीं है रावण, सिर्फ अपनी भूल को स्वीकार कर लो। प्रभु जब आए तो उनके चरणों में गिर जाना और कह देना कि मुझसे भूल हो गई और मैं आपके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ और आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तुम अपनी भूल को जैसे ही स्वीकार करोगे, प्रभु श्री राम तुम्हें तुम्हारी भूल को क्षमा कर देंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हारा देश, राज्य जो भी है, कोष है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे धन संपदा, वैभव विलासिता, वो सब तुम्हें जो का त्यों प्रदान कर देंगे। आंसू ही ईस सीता चली ओक को। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा काम तुम्हें ये करना होगा कि जब श्री राम यहाँ पधारे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है रावण, सिर्फ मर्यादा पूर्वक मात्र क्या करना है तुम्हें? मर्यादा पूर्वक माता सीता को राजा राम को सौंप देना। जिस माता सीता को तुम छल पूर्वक हरण करके, क्योंकि पर स्त्री है, पर विवाहित स्त्री है,
और तुम उसे छल पूर्वक उसका हरण करके लेकर आए हो। ये जीवन में रावण तुमने सबसे बड़ा पाप कर्म किया है और इस पाप कर्म का निराकरण यही है। इस पापों से तुम जो मुक्ति पाना चाहते हो उसका समाधान यही है कि भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाना, अपने भूल की क्षमा याचना कर लेना और जैसे ही राजा राम लंका नगरी पधारे तो तुम क्या करना, सबसे पहले अपने भूल की क्षमा मांगकर मर्यादा पूर्वक माता सीता को उन्हें सौंप देना। तो आज हमने पद संख्या 6, 7 और 8 का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।